हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। और ये कि अभी है शाम का टाइम, और शाम के टाइम में हम जो है ना अपने पैरोट के साथ खेल रहे थे। और ये यहाँ पे प्लास्टिक का जो बास्केट ये रखी हुई है, इस पर ये बैठा हुआ है और सामने एक खिलौना है इसी तरह का पैरोट बना हुआ है। तो इसके साथ जो है ना खेल रहा था, बातें कर रहा था और काफ़ी टाइम तक जो है ना ये इसके साथ खेलता रहता है जब ये कैसे बाहर आता है। तो क्योंकि ये जो खिलौना है पैरोट बना हुआ है, ये भी इसी की तरह का है। तो ये इसी के साथ जब कैसे बाहर आता है ना तो खेलने में लगा रहता है, और फिर हम भी इसके साथ खेलने में लगे रहते हैं। उसके बाद फिर बस कज़न्स वगैरह आई थी, पुप्पो आई थी, और शाम में हम चाय पी। और मैंने जो है ना वो छोले बना लिए थे। छोले मैं वैसे भी फ्रीज़र में बॉईल करके रखती हूँ, तो ये होता है कि आसानी हो जाती है। जब कोई आता है तो मैं छोले निकाल के रख लेती हूँ और उसके बाद मसाला भून के और फिर छोले उसमें डाल देती हूँ, तो जल्दी जो है ना वो तैयार हो जाते हैं। और ये कि टेस्ट में भी जो है ना वो मज़े के बन जाते हैं। वैसे भी जब भी मैं छोले बनाती हूँ, काले वाले या वाइट वाले, तो घर में सभी को जो है ना वो पसंद आते हैं। तो ज़्यादातर ये होता है कि मैं छोले बॉईल करके ही जो है ना फ्रीज़र में रखती हूँ। तो यहाँ बस मैंने शाम का नाश्ता किया था सबके साथ, और उसके बाद फिर मैंने रात में खाने के लिए बनाए थे बैगन, भगारे बैगन। वैसे बैगन आलू भी बनते हैं और उसके अलावा बैगन की सब्ज़ी भी बनती है, लेकिन मुझे बघारे बैगन ज़्यादा पसंद है। और ज़्यादातर मैं इसी तरह से मसाले वाले जो है ना बघारे बैगन बनाती हूँ, और बहुत ही मज़े के जो है ना ये बनते हैं। जब भी मैं बनाती हूँ तो घर में सभी को जो है ना ये पसंद आते हैं। काफ़ी स्पाइसी जो है ना ये होते हैं और अच्छी खासी ग्रेवी भी इसमें होती है। और ये जो है ना लंबे वाले बैगन इसी में ही अच्छे लगते हैं। अदरवाइज़ गोल वाले बैगन होते हैं उसमें जो है ना इसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं आता। वैसे मुझे गोल वाले बैगन इतने पसंद भी नहीं है। इस तरह के जो लंबे वाले बैगन होते हैं यही जो है ना अच्छे बनते हैं, और इसी में जो है ना वो टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। चाहे बघारे बैगन बनाइए, इस तरह के बैगन सब्ज़ी या फिर आलू बैगन, तो ये है कि लंबे वाले बैगन में ये टेस्ट जो है ना मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ बस मैंने पानी डाल के मसाले से भून लिया था मैंने। उसके बाद बैगन डाले थे और उसके बाद पानी डाल के मैं इसे पकने के लिए रख दूँगी। वैसे भी बैगन जल्दी ही गल जाते हैं और ये कितना टाइम नहीं लगता बैगन तैयार होने में। और यहाँ फाइनली बघारे बैगन जो है ना वो तैयार हो गए थे। मैंने इसमें हरी मिर्चें डाली थी और उसके बाद ऊपर से मैंने कुटी हुई मिर्चें डाली थी एंड में। और अब मैं इसके ऊपर डालूंगी हरा धनिया। थोड़ा सा ऑयल भी ऊपर आ जाएगा। ऑयल जो है ना वो सब्जियों में थोड़ा ज़्यादा ही अच्छा लगता है, जब भी जो है ना वो टेस्ट अच्छा आता है। क्योंकि तेल में जब सब्ज़ी भुनती है ना तो जब इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है, और अगर तेल कम हो तो फिर टेस्ट जो है ना इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। तो मैं सब्ज़ी में थोड़ा तेल जो है ना वो ज़्यादा ही रखती हूँ ताकि इसका टेस्ट जो है ना वो अच्छा आए। यहाँ तेल ऊपर आ गया था, हरा धनिया मैंने डाल दिया था, और फाइनली बघारे बैगन जो है वो तैयार हो गए थे। उसके बाद फिर मैंने रोटी बनाई, खाना खाया हम सब ने, और उसके बाद बर्तन वगैरह धोए, काम किया, किचन की सफाई। और उसके बाद फाइनली ये सूट जो है ना मैं दिखा रही हूँ, ये ईद का गिफ्ट है। ईद का गिफ्ट किसने दिया? ये मेरा सूट है और मेरी जो 2 सिस्टर हैं उनका सूट है। 3 सूट हैं ये, और ये हमारा ईद का गिफ्ट है फुप्पो की तरफ से। आज फुप्पो आई थी शाम में, तो ये सूट जो है ना वो लेकर आई थी ईद का गिफ्ट मेरे लिए और सिस्टर्स के लिए। तो ये सूट जो मैं दिखा रही हूँ एम्ब्रॉयडरी वाला है, फ्रंट एम्ब्रॉयडरी, और उसके अलावा गोल्ड प्रिंट, सी ग्रीन कलर है ये। और ये जो है ना छोटी सिस्टर का है, और उसके अलावा जो रेड ब्लैक है वो भी छोटी सिस्टर का है। और उसके अलावा जो एंड में मैं दिखाऊंगी वो मेरा है मल्टी कलर में। तो यहाँ जल्दी जल्दी मैं ये सूट दिखाती हूँ, और उसके बाद फिर ये स्टिच होने के लिए जाएंगे और सिल के आएंगे। फिर मैं जब ईद पर पहनूंगी या सिस्टर पहनेंगी तो फिर मैं इसे दिखाऊंगी।
ये सूट मेरा है मल्टी कलर में, इसकी भी फ्रंट पर एम्ब्रॉयडरी है और उसके अलावा बैक पे इस तरह से मल्टी कलर है स्लीव्स और बैक। दुपट्टा भी जो है ना इसका इसी तरह का है। तो मुझे भी जो है ना, वैसे तीनों ही सूट अपनी अपनी जगह अच्छे थे, डिज़ाइन भी और कलर भी। तो ये था हमारा ईद का गिफ्ट पप्पो की तरफ से, और बस अब मैं इसे जो है ना वो सबको तय करके रखूँगी और उसके बाद फिर ये स्टिच होने के लिए जाएंगे और फिर जब पहनेंगे तो फिर मैं दिखाऊंगी इसका फाइनल लुक। और ये कि बस ईद की शॉपिंग भी जो है ना वो चल रही है और साथ साथ रमज़ान की तैयारी भी चल रही है। रमज़ान में जो है ना बहुत ही कम टाइम रह गया है और रमज़ानुल मुबारक की आमद है और काफ़ी बिजी टाइम जो है ना वो गुजर रहा है, क्योंकि काफ़ी सारी तैयारियां जो है ना वो करनी होती हैं रमज़ान की। तो हम भी अभी बस रमज़ान की तैयारी में जो है ना वो लगे हुए हैं और साथ साथ ईद की तैयारियों में भी लगे हुए हैं, क्योंकि टाइम जो है ना वो पता नहीं चलता इसलिए। और कपड़े स्टिच करवाना इस टाइम पे बहुत ही मुश्किल जो है ना वो हो जाता है, क्योंकि सभी लोग जो है ना वो कपड़े सिलवा रहे होते हैं रमज़ान के लिए भी, ईद के लिए भी। तो टेलर्स भी जो है ना वो नहीं लेते कपड़े सीने के लिए, इसलिए पहले से जो है ना वो स्टिच करवाने पड़ते हैं। तो बस ये था कि इस तरह से हमारी रमज़ान की शॉपिंग और ईद की शॉपिंग जो है ना वो चल रही है। और इसके अलावा जो सारी चीज़ें रमज़ान के लिए बना के रखनी होती हैं, फ्रोज़न चीज़ें, वो भी जो है ना फिर मुझे ज़ाहिर बातें तैयार करनी होती है रमज़ान से पहले ही। तो उसको भी जो है ना मैं तैयार करने में लगी हुई थी। कबाब वगैरह बनाना है, पराठे बनाने हैं, उसके अलावा रोल वगैरह इस तरह की चीज़ें जो है ना वो बना के फ्रोज़न कर देती हूँ, तो ये होता है कि आसानी हो जाती है। और उसके बाद हम लोग खा रहे थे ये कुल्फ़ी। वैसे ये कुल्फ़ी की तरह लग रही है और खाने में भी जो है ना वो कुल्फ़ी लग रही थी, लेकिन ये कुल्फ़ी नहीं है, खीर मैंने बनाई थी। खीर बच गई थी तो उसे जो है ना फ्रीज़र कर दिया था, और फ्रीज़र करने के बाद ये जम गई थी, बिल्कुल फ्रीज हो गई थी। और उसके बाद फिर इसको पीसेस में कट किया, ऊपर से नौरस डाला और इसे हम खा रहे थे इस तरह से। तो ये बिल्कुल कुल्फ़ी का टेस्ट जो है ना वो आ रहा था। तो कभी खीर बच जाए तो उसे फ्रीज़र में इस तरह से जमा के और ऊपर से नौरस डाल के खाकर देखें, कुल्फ़ी की तरह ही टेस्ट आता है, मज़े की लगती है खाने में ये। और उसके बाद लेट नाइट यहाँ हम मिठाई को एंजॉय कर रहे थे। ये बाबा के दोस्त लेकर आए थे, शादी का इन्विटेशन कार्ड आया था और उसके साथ ये मिठाई आई थी। तो यहाँ बस हमने मिठाई को एंजॉय किया और उसके थोड़ा काम था किचन का, वो मैंने किया। और उसके बाद बस फिर सोने का टाइम हो गया था। तो मेरा आज का व्लॉग बस इतना ही था। खुश रहिए अपनी फैमिली के साथ, सबके साथ अच्छा टाइम स्पेंड कीजिए। मुझे भी दुआ में याद रखिएगा, मेरी फैमिली को भी दुआ में याद रखिएगा, अपना भी ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।